भारत। आइए रुक करते आज की खास खबरों की ओर। झारखंड के साहिबगंज जिले में प्राकृतिक की गोद में बसे सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सह मोतीनाथ धाम बाबा नगरी मंदिर प्रांगण में प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। आपको बता दें, आज बकरीद का पर्व है और लाखों की संख्या में झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित कई राज्यों से पर्यटक स्थल मोती झरना का लुत्फ उठाने आते हैं। साथ ही सावन का महीना प्रारंभ होने वाली है और इसको लेकर भी मंदिर प्रांगण में मोती झरना विकास समिति के द्वारा साफ सफाई का कार्य भी किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ठाकुर ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के साहिबगंज में और साहिबगंज ज़िले के प्राकृतिक के गोद में बसे मोतीनाथ धाम बाबा नगरी की पहचान सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी पहचान अनोखी मानी जाती है। आप मेरा कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वक्त हम जो है बाबा नगरी के दरबार पर हैं और अभी सावन का महीना भी पहुंच रहा है और जो है मेरा कैमरा स्क्रीन पर आप सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। ये जो है मोतीनाथ धाम बाबा नगरी के मुख्य द्वार का है। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है सावन के महीना में यहाँ जो श्रद्धालु जो हैं वो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के अलावे अन्य राज्य से भी आते हैं और यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है और श्रद्धालु उसका जो है परिपूर्ण रूप से आनंद भी लेते हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि खास करके मोती झरना का जो नाम जो है मोती झरना जो प्रसिद्ध है वो यहाँ के जलप्रपात से प्रसिद्ध है, जो इस वक्त मेरे कैमरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है सालों साल जो है जल का जो है स्रोत जो है इसी प्रकार जो है मोतियों की तरह गिरते रहता है, जिसको लेकर इसको मोती झरना का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु लोग जो आते हैं उनका जो है नहाने के लिए ऐसा जो है यहाँ पर जो एक तालाब जैसा जो तालाब नुमा का जो है निर्माण भी कराया गया है और दूसरी साइड इधर भी है। यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग जो आते हैं यहाँ पर वो जो है बाबा नगरी में पूजा अर्चना करके यहाँ पर वो नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं और जो है जो है शांतिपूर्वक वो पूजा भी करते हैं और इनका जो है यहाँ जो पर्यटन स्थल जो है उनका वो उसमें आनंद भी लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ के श्रद्धालु जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि मोती झरना की पहचान पूरे राज्य में क्या है, आखिर विदेशों में भी इसकी पहचान अनोखी क्यों माना जाता है, जबकि सावन का महीना आ रहा है। सावन का महीना में यहाँ पर जो है करोड़ों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना करने। इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय जो है ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे या समिति के सदस्य उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोती झरना की पहचान राज्य के अलावे विदेशों में भी क्यों है। मेरा नाम सदानंद मंडल है और मैं मोती झरना विकास समिति का एक सदस्य हूँ और हम लोग सभी समिति मिलकर आए श्रद्धालु को यथासंभव जितना मदद होता है हम लोग सब मदद करते हैं मिलके। और अभी फ़िलहाल मोती झरना में सावन को लेकर साफ़ सफाई का काम चल रहा है और इसके बाद यहाँ पर आप बोल रहे हैं सावन को लेकर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। मोती झरना पर्यटन स्थल भी है और अभी सामने बकरीद का भी त्यौहार है, उसको लेकर यहाँ के समिति के सदस्य या प्रशासन की क्या तैयारी है। हमारे समिति के तरफ से कल बकरीद के त्यौहार में यहाँ के बंगाल, बिहार और हमारे राज्य के लगभग बहुत सारे लोग 1-2 लाख लोग 2-3 दिन घूमने के लिए आते हैं और अपने मोती झरना का लुत्फ़ उठाते हैं, नहाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और इसी लुत्फ़ के समय प्रशासन को रहना ज़रूरी है। समिति के सभी सदस्य रहते हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जाने कि मोती झरना की पहचान झारखंड के अलावा में विदेशों में क्यों है और इसकी रहस्य में क्या है। इसके अतिरिक्त मेरे साथ यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे कि बाबा लगभग आप यहाँ जो है काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं,
मोती झरना पर्यटन स्थल या बाबा नगरी जो है झारखंड के अलावा में विदेशों में भी इसकी पहचान अनोखी मानी जाती है। इसका पीछे का रहस्यमय क्या है? ये मोती झरना विकास समिति का सदस्य, मैं पहले अपना पहचान दे रहा हूँ। मोती झरना विकास समिति का सदस्य मेरा नाम निरंजन दास है। ये हम 45 वर्ष लगभग उम्र से इस समिति में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 5 साल हो रहा है लगभग कंटिन्यू यहाँ रहते हैं हम। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मुझे जानकारी है मोती झरना के बारे में, मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ इतिहास पाया जा रहा है कि द्वापर युग में 5 पांडव वन में जब आ रहे थे, द्रौपदी मैया बोली कि आप लोग तैयार हो गए एक बाइक जाने के लिए, हम लोग वन में जाके रहेंगे कहाँ, तो आप वन में कुछ ऐसा स्थान बनवाइए जहाँ कि गंगा जी का भी प्रवाहित हो, पानी का व्यवस्था हो, और एक गुफा हो जिसमें शिवलिंग का निर्माण हो, और कुछ फल फूल का भी पेड़ पौधे हो जिसको हम लोग भगवान का भोग लगा करके वो प्रसाद पा करके हम लोग समय व्यतीत करेंगे। ऐसा कुछ पाया जाता है बात, और साक्षात ये बात देखा जाता है। ये गुफा के अंदर भोलेनाथ हैं, माता पार्वती साथ में हैं, जो आप शिवलिंग बीच से कटा हुआ है। इसको ऐसा माना जाता है कि अर्धभाग में माता पार्वती हैं और अर्धभाग में शंकर भगवान है, जिनका जाप ओम महासंभूति नित्यानंद हे विशंबर नमस्तुते, सदा सच्चिदानंद हे दिगंबर नमस्तुते, चंद्रभाल गले मुंडमाल लोचन विशाल लाल लाल, नीलकंठ परमानंद हे अखिलेश्वर नमस्तुते, महाकाल मृत्युंजय जन्मजय जटाधर सदानंद अर्धनारीश्वर नमस्तुते, ओम नमः शिवाय। इस तरह से जाप किया जाता है इनका। इनको खुश करने के लिए ये एकांत रहे बहुत दिन तक, एकांत रहे बहुत दिन तक। ये 1470 में गुफा, तो ये द्रौपदी मैया कृष्ण भगवान से जाकर के बोली कि भगवान भैया आप कोई उपाय कीजिए मेरे लिए, हम सब के लिए एक ऐसा बनवाइए जहाँ गंगा का प्रवाहित हो और गुफा के अंदर शिवलिंग हो और कुछ फल फूल का पेड़ हो। ये तीनों चीज़ अभी वर्तमान पाया जा रहा है। जैसे केला के पेड़ देख लीजिए, चारों तरफ केला के पेड़, ये प्राकृतिक केला माना जाता है। ये गंगा का जो प्रवाहित हो रही है, जिसे हम लोग पाताल गंगा भी बोलते हैं, कोई शिव गंगा बोलते हैं, कोई शिव जटा से बह रही है गंगा, इस तरह से अनेकों नाम से इनको पुकारा जाता है। तो ये पाताल गंगा ही विशेष रूप से हम लोग समझते हैं इनको। और गुफा के अंदर शंकर भगवान और ये प्राकृतिक केला का पेड़ तत्काल पाया जा रहा है। फल फूल का पेड़ जो मांगी थी द्रौपदी मैया, तो केला के पेड़ दिखाई पड़ रहा है। और इसका विशेषता है ये पानी का, मोती झरना का पानी का। पेट आपका भारीपन लग रहा है, आप पानी पी लीजिए, तुरंत 10-20 मिनट में पेट आपका हल्का होगी। अगर आप 1 महीना यहाँ स्नान करेंगे, फोड़ा फुंसी आपका नहीं होगी। इस तरह से कुछ ये पानी का खासियत बात पाया जाता है। और गुफा के अंदर शंकर भगवान का जो लिंग है, माता पार्वती जो साथ में है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ से मन्नत मांग करके घर जा कर के कर्म करना पड़ता है। इसके आधार पर सभी के मनोकामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, सभी प्रकार के मनोकामना यहाँ से पूर्ण होते। चोर डाकू भी यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते, उनका भी सफल होता है। यहाँ पर श्रद्धालु बाबा कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ श्रद्धालु तो विशेष रूप से अभी बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, अभी विदेशों से लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं कि विदेश के लोग भी यहाँ आ जाए। जैसे कि यहाँ रात रुकने के लिए रूम का ज़रूरत है, घर का ज़रूरत है, ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। और उसके लिए विदेशियों के लिए यहाँ और भी कुछ विशेष व्यवस्था होना चाहिए। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं बात को, कि विदेशियों के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए। अभी हमारे बंगाल, बिहार, पश्चिम बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, बहरमपुर, इतने दूर के ही लोग आते हैं। और ज़्यादा बात तो बोलूँगा नहीं, झारखंड के लोग तो आते ही हैं, लेकिन ये विदेशी लोग अभी आना आरंभ नहीं किए हैं। कभी कभी कुछ लोग लगता है कि ये विदेशी हैं। सावन के महीना के अलावा बाबा बकरीद का पर्व जो है वो नज़दीक है, और बकरीद के पर्व के शुभ अवसर पर जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो या पर्यटक बोलें, वो यहाँ पर पर्यटन स्थल का आनंद लेने के लिए आते हैं। आपके समिति की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्था है? ये जो त्यौहार बताएं हमारे इस्लाम वालों के लिए, पुलिस वाले रहते हैं लोग यहाँ,
समिति के भी लोग हम लोग तैनात रहते हैं ताकि वो लोगों को किसी तरह से खतरा नहीं हो। विशेष रूप से ये पहाड़ देख रहे हैं, अव्यवस्था है, कहीं से पत्थर गिर जाने का डर है और गिरता रहता है। इस तरह से खतरा से बचाने के लिए हम लोग पूरा जागरूक रहते हैं। मोती झरना विकास समिति के सदस्य भी और हमारे प्रशासन के भी लोग यहाँ रहते हैं ऊँट की सुरक्षा के लिए। अब आते हैं लोग, इतना उपद्रव करते हैं यहाँ कि हम लोग भी विवश होने लगते हैं, जिसके कारण 2021 में एक आदमी डूब के मर गया ये पानी में। बोलने के बाद भी इतना आदमी आया कि बात कुछ समझा नहीं, एक आदमी डूब के मर गया, जिसके कारण 1 साल यहाँ बंद रह गया ये गुफा, ये नहाने वाला जगह। अभी भी उस स्थल को हम लोग घेर दिए हैं ताकि यहाँ लोग आ नहीं पाए, इसमें नहाए नहीं, कोई डूबे नहीं, कोई मरे नहीं। इस तरह से व्यवस्था हम लोग मोती झरना विकास समिति की ओर से भी करते हैं और प्रशासन भी हम लोग को पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं ऐसे त्यौहार के अवसर पर। जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जो पुरोहित है उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जाने कि जो है मोती झरना की पहचान आखिर झारखंड में क्या है और इनकी गुणगान आखिर विदेशों में भी क्यों गाया जाता है। इसका अतिरिक्त यहाँ जो है सालों भर जो है एक पानी का स्रोत भी बहता है, जिसको हम लोग मोतियों की तरह बहता है इस झरना का पानी का स्रोत, जिसके चलते इस पर्यटन स्थल का नाम मोती झरना बाबा नगरी रखा गया है। और यहाँ पर जो है लोग जो है काफ़ी संख्या में आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और वो इस पर्यटन का आनंद भी लेते हैं। लेकिन जो है प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर जो है पुख्ता व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाता है। और अभी सावन का महीना है, सावन का महीना को देखते हुए यहाँ पर जो है मोती झरना विकास समिति के द्वारा जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी चलाया जा रहा है। अब जो मेरा कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सीधे तौर पर यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर विकास समिति के द्वारा जो साफ़ समिति का जो है साफ़ सुथरा किया जा रहा है ताकि सावन का महीना में ऐसे कोई जो श्रद्धालु जो पूजा करने के लिए आते हैं उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ये यहाँ की विशेषताएं और मान्यताएं हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद कुमार, ZTV भारत, साहिबगंज। के लिए आज इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए